Assalamu alaikum. Today is Tuesday, 6th of Rajab 1446 after Hijrah, 7th of January 2025 after death, 24th of Po 2081 बिक्रमी। आज मंगल का दिन है, 6 रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी, 7 जनवरी 2025 ईस्वी और पो की 24 तारीख 2081 बिक्रमी है। Today lesson is chapter number 2 सूरतुल बकरा वर्स नंबर 15, 16, 17 and 18। आज का सबक है दूसरी सूरतुल बकरा आयत नंबर 15, 16, 17 और 18। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। I seek refuge in Allah from Satan, the rejected one। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान बे इंतहा रहम करने वाला है। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। But Allah mocks them and prolongs them in their transgression while they wander blindly। अल्लाह ताला भी इनसे मजाक करता है और इन्हें इनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ावा देता है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरावुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। Those are the ones who have purchased error in exchange for guidance, so their transaction has brought no profit, nor were they guided। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ले ली और इनकी इस सौदागरी ने इनको कोई नफा नहीं दिया और ना ही ये हिदायत याब ही हुए। मसलुहुम का मसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। Their example is like that of one who kindled a fire, but when it illuminated what was around him, Allah took away their light and left them in darkness, so they could not see। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग जलाई, जब इसने इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो अल्लाह इनका नूर ले गया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ नहीं देखते। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। Deaf, dumb and blind they are, so they will not return to the right path। वो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, लिहाजा वो वापस नहीं आएंगे। Allah's mocking refers to the way he exposes the hypocrites। They try to deceive the believers, but Allah traps them in their own deceit। He lets them persist in their transgression until they are fully immersed in their misguided। The hypocrites traded guidance for misguidance, prioritizing worldly gains over eternal success। This trade is a total loss, as their temporary benefits will lead to eternal damnation and they will never achieve true guidance। The example here likens the hypocrites so someone who lights a fire to illuminate their surroundings. However, once the light spreads, Allah removes it, leaving them in darkness। This signifies their initial claim to faith but their eventual loss due to insincerity। The hypocrites are described as spiritually deaf, dumb and blind। They cannot comprehend the truth, articulate it or see it। The condition makes them incapable of returning to the path of guidance, sealing their fate in misguidance। अल्लाह का इनसे मजाक करने का मतलब ये है कि जिस तरह वो अपने मुनाफिकाना तर्ज अमल से अहले ईमान को धोखा देने की कोशिश करते हैं, अल्लाह इनके इस अमल को बेकार बनाकर इनको रुसवा करता है। अल्लाह इनको मजीद गुमराही में छोड़ देता है ताकि वो अपनी सरकशी में बढ़ जाएं। मुनाफिकीन ने दुनिया के मुफावदात के लिए हिदायत को तर्क किया और गुमराही को अपना लिया। ये गोया एक तिजारत थी जिसमें उन्होंने नुकसान उठाया
क्योंकि दुनियावी मुफादात आर्जी हैं और आखिरत में इनके लिए कोई कामयाबी नहीं। अल्लाह इन मुनाफिकीन की मिसाल एक ऐसे शख्स से देता है जो अंधेरे में आग जलाता है ताकि रोशनी हासिल करे, लेकिन जब रोशनी फैलती है अल्लाह इस रोशनी को ख़त्म कर देता है। ये इनके इस दावे की वजाहत है कि उन्होंने ईमान को कबूल किया, लेकिन इनके दिल अंधेरों में हैं क्योंकि इनका ईमान हकीकी नहीं। मुनाफिकीन बहरे, गूंगे और अंधे हैं। वो हक बात ना सुनते हैं, ना बोलते हैं और ना देखते हैं। यही इनकी रूहानी हालत है जिसकी वजह से वो हिदायत की तरफ लौटने से कासर हैं। Thank you for watching. Subscribe please.